हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनल सेमेस्टर वाइवा एक्सपीरियंस फॉर द जीटीयू सेमेस्टर 8 स्टूडेंट। तो यहाँ पे पिछले काफ़ी टाइम से मैंने देखा है कि काफ़ी सारे फाइनल सेमेस्टर के व्यूअर्स है, उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि सर आपने पहले दिन के अपडेट के ऊपर तो बता दिया, बट दूसरा और तीसरा दिन पे क्या कुछ अपडेट्स है उसके ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो ये जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर मैंने फर्स्ट डे के जो स्टूडेंट्स थे उससे, सेकेंड डे के जो स्टूडेंट्स थे उससे और थर्ड डे के जो स्टूडेंट्स थे उससे उसके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है, छोटा सा 1-to-1 कनेक्ट किया है हर एक स्टूडेंट्स के साथ। और उसके बाद यहाँ पे मैं ओवरऑल एक एक्सपीरियंस वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर मैं हर एक पॉइंट कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ऐसा नहीं कि आप 2019 से लेकर 23 के बैच के स्टूडेंट्स हो उसके लिए हेल्पफुल है, बट इन द फ्यूचर टाइम जब भी कोई नया स्टूडेंट सेमेस्टर 8 में आएगा, मतलब अगले साल, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फाइनल सेमेस्टर वाइवा एक्सपीरियंस। पॉइंट नंबर 1 में कवर करना चाहूंगा कि कितने मिनट चलता है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट इससे पहले भी वीडियो में कवर किया था, तो यहाँ पे एवरेज मिनट निकल के आई है, वो मेरे हाथ में आई है, वो है 17 मिनट एवरेज यहाँ पे निकल के आया है मेरे हाथ में। 17 मिनट इज द एवरेज टाइम यहाँ पे निकल के आया है। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने ये किस तरह से कैलकुलेट किया है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि शाम के टाइम जो स्टूडेंट्स बचते थे ना, मतलब एक्सटर्नल वाइवा के लिए जो फैकल्टी आती थी, उसके पास एक दिन में 25 स्टूडेंट्स ऑफ टारगेट रहते थे कि उसको एक दिन में 25 स्टूडेंट्स को कवर करना होता था। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि शाम का जो स्लॉट होता है, यहाँ पे शाम का जो स्लॉट होता है मतलब 5 बजे के बाद का, तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे 10 से लेके 12 मिनट के अंदर हर कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स जाता था, उसका यहाँ पे खत्म हो जाता था 10 से लेके 12 मिनट के अंदर। मतलब ये होते थे शाम के स्टूडेंट्स के टाइम। अब दिन के स्टूडेंट्स के जो टाइम होते थे, मतलब 11:45 से जो बैच स्टार्ट होती थी 12:15 तक, और दोपहर का टाइम होता था 1 से लेकर 4 बजे तक। तो इन द मीन टाइम यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता था, यहाँ पे ऑन एन एवरेज टाइम निकलता था 15 मिनट, और 15 से लेकर 20 मिनट तक यहाँ पे वो टाइम निकलता था। अब जो स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप बहुत अच्छी की है उन स्टूडेंट्स को लिए यहाँ पे थोड़ा सा लंबा खिंचाई होती थी, क्योंकि एक्सटर्नल वाइवा की फैकल्टी को भी यहाँ पे मजा आता था उसका यहाँ पे एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन 1-to-1 होता था कि पूरी कंपनी की, मतलब यहाँ पे प्रोफाइल दिखाते थे, उसके बाद यहाँ पे कंपनी के बारे में पूछते थे, एक्सपीरियंस के बारे में पूछते थे, क्या कुछ यहाँ पे डिफिकल्टीज आई थी वो सब कुछ पूछते थे। तो जो स्टूडेंट्स की कंपनी अच्छी थी, यहाँ पे इंटर्नशिप की एक्सपीरियंस अच्छा थी, तो उसके लिए यहाँ पे 20 मिनट तक भी मैंने 2-3 स्टूडेंट्स को पूछा है, मतलब उसका यहाँ पे इंटरव्यू, मतलब एक्सटर्नल वाइवा समथिंग अराउंड 20 मिनट के आसपास चला था। तो ये था सेकेंड फर्स्ट नंबर ऑफ पॉइंट। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड नंबर ऑफ पॉइंट कि क्वेश्चंस क्या निकले थे। तो क्वेश्चंस मैंने इससे पहले जिस तरह से रिपीट किए थे, मतलब जिससे पहले की वीडियो में मैंने समझाए थे, वहां पे मैंने क्वेश्चंस दिए थे, यहाँ पे मैं फिर से क्वेश्चंस आपके लिए देने जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग की 5 से 7 मिनट में यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक रिलैक्सेशन फील करवाते हैं कि आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सटर्नल वाइवा का एक्सपीरियंस हो रहा है एज अ फाइनल सेमेस्टर एग्जाम। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्वाइट ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स नर्वस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेम मतलब फर्स्ट की 5 से 7 मिनट तक यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आप पहले तो अपने बारे में बताओ, आपके बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेम क्वेश्चन कि जहाँ पे प्लेसमेंट के इंटरव्यू के टाइम आपको यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेम सवाल यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आया है कि टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑन दी एंटायर जर्नी ऑफ 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे पहले 5 से 7 मिनट में इसी तरह से पूरा यहाँ पे एक्सपीरियंस निकलता था कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को मोस्टली पूछा जाता था कि आपका बैकग्राउंड किस तरह का रहा है, आपको इंटर्नशिप किस तरह से प्रोवाइड की मिली थी, और आपने कहाँ पर अप्लाई किया था इंटर्नशिप के लिए। तो पहली 5-7 मिनट यहाँ पे ये डिस्कशन चलती थी कि आपका यहाँ पे पहले तो आपके बारे में बताओ और आप रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद की यहाँ पे दूसरी 5 से लेकर 7 मिनट यहाँ पे प्योर टेक्निकल होती थी, मतलब 5 से लेकर 7 मिनट तक पहले आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फैकल्टी ने रिलैक्स करवा लिया। अब यहाँ पे बारी आती है टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने की। तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैंने मैकेनिकल के स्टूडेंट से भी बात की और यहाँ पे ऑटोमोबाइल सिविल के स्टूडेंट से भी बात की। तो मैकेनिकल के अंदर कौन सी इंडस्ट्री थी, यहाँ पे उस इंडस्ट्री में क्या कुछ टेस्ट केसेस था, मतलब इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्या कुछ थी। सिविल थी तो सिविल के अंदर यहाँ पे कौन सा उसके हाथ में प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे पूछने को मिलता था। यहाँ पे उसके अलावा कोई भी यहाँ पे ऑटोमोबाइल होता था तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल में कौन सी फील्ड में काम होता था, तो ये सब कुछ यहाँ पे उसको देखने को मिलेगा। तो ये उसकी इंडस्ट्री टेस्ट केसेस थी। अगर यहाँ पे कंप्यूटर आईटी की बात करें तो कौन सी प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं होता था, क्योंकि प्रोजेक्ट इज कॉन्फिडेंशियल चीज, ठीक है, वो आप कहीं कहीं पर भी शेयर नहीं कर सकते थे। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया देना होता था कि आपका यहाँ पे क्लाइंट किस तरह का था, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क चल रहा था, डेटाबेस में क्या कुछ होती थी, स्क्रिप्टिंग के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। तो ये सब कुछ यहाँ पे प्योर टेक्निकल यहाँ पे क्वेश्चंस आते थे। तो क्वेश्चंस लाइक यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चंस
पूछाए थे कि आपने यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया। उसके बाद के यहाँ पे क्वेश्चंस यही रहते थे कि आपने जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया है उसी टेक्नोलॉजी के अंदर से क्वेश्चंस निकलते थे। लेट्स से दैट कि योर टेक्नोलॉजी वाज HTML CSS, तो योर क्वेश्चन विल लाइक HTML में किस तरह से काम होता था। लेट्स से दैट कि आपने CSS में किया तो किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस आते थे, आपने डिजाइनिंग किस तरह से की। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने कौन से अंदर काम किया है, यानी कि जावा में आपको बहुत सारे स्टेंसिल जेएस, व्यू जेएस, रिएक्ट जेएस, बहुत सारी आपको जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस निकल के आते थे कि रिएक्ट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, क्लास कंपोनेंट क्या होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे सवाल आए थे, मतलब ये होता था प्योर टेक्निकल। और लास्ट की 3-4 मिनट जो बाकी बची हुई फॉर्मेलिटी होती है 3-4 मिनट, ये पूरा डिपेंड करेगा कि इतना जो माहौल था ये माहौल किस तरह से रहा था। यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फैकल्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई कि उसको पता चल गया कि हाँ स्टूडेंट ने बहुत जेन्युइनली इंटर्नशिप की है, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पूरा उसने 4 महीना काम किया है, तो फिर यहाँ पे लास्ट में तो एक फॉर्मेलिटी बच जाती है कि वाह आपने तो बहुत अच्छी इंटर्नशिप की है, तो आप यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बताओ, आपने कौन सी टफ डिफिकल्टीज फाइंड की थी और कौन सा आपको चैलेंजिंग वर्क मिला था और आपने उसको ओवरकम कैसे किया। मतलब चैलेंजिंग वर्क कोडिंग में और कोई भी फील्ड में जाओ आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके अंदर आपने किस तरह से ओवरकम किया, तो ये लास्ट के 3-4 मिनट में कवर होता था। तो दिस इज माय पॉइंट नंबर 2 की जहां पे मैंने आपके टाइमिंग को ब्रेक डाउन करके आपको समझाया कि आपको यहाँ पे किस तरह से मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, पूरा की 15 मिनट किस तरह से चली है। नाउ माय पॉइंट नंबर 3 इज यहाँ पे फेल होने के चांसेस कितने परसेंट है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ 1% से भी कम फेल होने के चांसेस है, बिकॉज द रीजन इज एक्सटर्नल फैकल्टी को भी पता है कि स्टूडेंट जस्ट अपने फाइनल सेमेस्टर के लास्ट गेट के ऊपर खड़ा है कि अगर उस गेट के बाहर निकल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस गेट के मोस्टली यहाँ पे एग्जिट गेट पे ही पुश करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फैकल्टी आपको वापस अंदर लेने की ट्राई नहीं करेगा, मतलब कोई भी आपका यहाँ पे करियर बिगाड़ेगा नहीं। तो 1% से भी कम चांसेस होते हैं आपके यहाँ पे फेल होने के। तो यहाँ पे आपके 110% चांसेस बनते हैं आपके पास होने के, मतलब यहाँ पे फेल होने के बहुत ही कम चांसेस है। माय पॉइंट नंबर 4 इज कि यहाँ पे आपको मार्क का पता कैसे चलेगा। तो मार्क का पता यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एक होंगे एक्सटर्नल वाइवा के मार्क, दूसरे यहाँ पे आपके होंगे प्रेजेंटेशन के मार्क, तीसरे यहाँ पे होंगे आपके इंटरनल मार्क, चौथे यहाँ पे होंगे आपके रिपोर्ट के मार्क, और यहाँ पे और भी फैक्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर को कंबाइन करके कंसिडर करके एक यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपको ग्रेड दिया जाएगा, और ये आपका ग्रेड मिलेगा ए बी। और इसके अलावा यहाँ पे आपके SPI और CPI CGPA कैलकुलेट होंगे सिर्फ आपके इन सारे मार्क के कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे आपको अभी के लिए मार्क का पता नहीं चलेगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट आने का इंतजार करना होगा। एंड विच इज लीडिंग मी टू लास्ट पॉइंट फॉर टूडेज वीडियो एंड पॉइंट नंबर 4, रिजल्ट कब आएगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट विद इन दी 3 to 4 वीक, यानी कि 3 से 4 वीक के अंदर आपको यहाँ पे रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। मतलब अभी मई महीना चल रहा है, तो यहाँ पे लास्ट वीक ऑफ जून के अंदर आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है आपके यहाँ पे रिजल्ट आने की। तो यहाँ पे मैंने हर एक आपके जो इंटर्नशिप के पॉइंट्स थे वो मैंने कवर करके दिए हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे आप बोलोगे कि सर चले रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद क्या। तो उसके बाद आपको जो भी रिस्पेक्टिव कंपनी में प्लेसमेंट मिला होगा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी आपकी BGC प्रोसेस। BGC इन द सेंस बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन, की यहाँ पे आपको हर एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जेरोक्स कॉपी फॉर्म में। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहेगा प्रोविजनल डिग्री। और प्रोविजनल डिग्री कहाँ से मिलेगी, प्रोविजनल डिग्री आपको मिलेगी 3 से 4 वीक के बाद, जब आपका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेम टाइम यूनिवर्सिटी की साइड से यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री भी आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे आपकी जो भी रिस्पेक्टिव कंपनीज है उसको यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री की जेरोक्स प्रोवाइड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी कब से यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर स्टार्ट करती है, ज्वाइनिंग डेट कब से स्टार्ट करती है, वो डिपेंड करेगा आपकी कंपनी के ऊपर। तो दिस इज एंटायर वीडियो ऑल अबाउट, आई हैव कवर्ड अबाउट फाइनल सेमेस्टर। आई होप मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।